हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। मतलब जब कंपनी बनती है तो उसके कितने काइंड्स होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी के आधार पे जो कंपनी बनती है वो कंपनी कैसे होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब जैसे ही हेडिंग से समझ में आ रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब ये जो लिमिट है वो शेयर्स से रिलेटेड है। डेफिनेशंस, मेंबर्स आर लायबल ओनली अप टू द अनपेड वैल्यू फॉर देयर शेयर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल है, इफ अ पर्सन होल्ड ₹10,000 वर्थ ऑफ शेयर्स एंड हैज पेड 8,000, दे आर लायबल ओनली फॉर द रिमेनिंग 2,000। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसने शेयर्स खरीदे हैं 10,000 रुपए के, पर उसने 8,000 रुपए ही दिया है, 2,000 रुपए नहीं दिया है। तो क्योंकि ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 2,000 के शेयर्स ही के अमाउंट का पैसा देना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसका कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यही होता है कि अगर कोई पर्सन शेयर्स खरीदता है और उसने उतना पैसा पहले दे दिया और जो पैसा बचा है बाद में शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो वो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो उतने ही शेयर्स का पैसा देगा, उसके बियॉन्ड वो पैसा नहीं देगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यही होता है। कॉमन टाइप, मोस्ट प्राइवेट पब्लिक कंपनीज फॉल इन दिस कैटेगरी। मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इस कैटेगरी में आती है। नो मेंशन इन नेम इंक्लूड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने कंपनीज में देखा होगा लिमिटेड कंपनी लिखा रहता है, प्राइवेट कंपनीज लिखा रहता है, तो ये लिखना जरूरी है। मतलब मेंशन करना जरूरी है, कंपनी लिमिटेड है या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है, ये अमाउंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये शेयर से रिलेटेड नहीं है। Definition, members liability is limited to the amount they guarantee to contribute in case the company wound up। जैसे कि हमको डेफिनेशन समझ में आ रहा है और हेडिंग से समझ में आ रहा है कि जो भी मेंबर है उस कंपनी का, जब भी कंपनी बंद होने वाली होगी तो वो उतना ही पैसा पे करेगा जितना पैसा उसने देने का वादा किया है, उसके बियॉन्ड वो पैसा पे नहीं करेगा। ऑफन यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज सच एज चैरिटीज और सोसाइटीज। मतलब ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है यूजली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि कोई चैरिटीज रन कर रहा है, कोई सोसाइटी रन कर रहा है, कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, या फिर कोई ये बच्चों के एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं होता, मतलब इसमें शेयर से कोई भी मतलब नहीं, इसका जो मतलब है वो पैसे से मतलब है। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, मैं किसी कंपनी की मेंबर हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और हमारी जो कंपनी है वो है गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना। और जब मेरी कंपनी वाइंड अप होने लगेगी तो सपोज कर लो मैंने गारंटी लिया है कि जब कंपनी बंद होगी तो भैया मैं 500 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी या 5,000 ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, ये एग्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद जब कंपनी वाइंड अप होने लगेगी तो जो भी मेंबर्स होगा, ओनर होगा, मतलब वो मुझसे क्या बोलेगा, खैर वो मुझसे क्या बोलेगा कि आपने बोला था, जो अदर मेंबर्स होंगे वो मुझसे ये बोलेगा कि देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ 500 और 5,000 देने का वादा किया था, बस हम उतना ही अमाउंट आपसे लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। मतलब किसी को भी ये राइट नहीं है कि मुझसे 500 या 5,000 से ज्यादा बियॉन्ड मांग सके, नहीं मांग सकता। तो लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यही होता है कि जितना आपने पैसा देने का वादा किया है जब कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको बस उतना ही पैसा देना है, उसके बियॉन्ड पैसा नहीं देना है। थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है। उनको जो उन्होंने मतलब वादा किया रहेगा, जितने शेयर्स रहेंगे, उनकी जितनी गारंटी रहेगी, उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए, अपना डेट खत्म करने के लिए।
Definition: members have unlimited liability. Their personal assets can be used to pay the company's debt. अब definition जैसे unlimited liability कंपनी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि जो मेंबर्स रहते हैं कंपनी में उनके नो मैटर वो कितने परसेंटेज के मालिक हैं उस कंपनी में, कि उनका कितना पैसा लगा है इससे कोई मतलब नहीं रहता। अगर उसके बियॉन्ड क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो जो मेंबर्स रहेंगे उनको अपना पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट करना पड़ सकता है उस क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी में मेंबर हूँ और मेरे वहां पे हिस्सेदारी है सिर्फ 3 लाख रुपए की, और पर जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है और क्रेडिटर्स को 5 लाख रुपीस देना है, तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे बन रहे हैं वो मैं क्रेडिटर्स को दूंगी, भले मेरे पास हार्ड कैश में दूं। अगर मेरे पास हार्ड कैश नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी बेचूं, मैं अपना घर बेचूं, मैं अपना जेवर बेचूं, मैं कुछ भी बेचूं, पर मुझे उसका जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उस क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब यही होता है, जो मेंबर्स रहते हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं होती। जब भी कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी तो उस मेंबर को अपना पर्सनल एसेट्स बेच के उस क्रेडिटर को पैसा देना पड़ सकता है। आई नॉट कॉमनली फॉर्म ड्यू टू हाई रिस्क, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है। तो आई होप आप लोग को ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।